आज के क्लास में हम पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रेज के बारे में चर्चा करेंगे। यह क्या होता है? देखिए, इस चैनल पर रेगुलर क्लास होता रहता है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम पॉइंट के बारे में देखते हैं। पॉइंट क्या होता है? जैसे कि हम लोग किसी भी पेड़ पौधा को उगाने के लिए बीज की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें किसी भी जियोमेट्रिकल आकृति जैसे रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज कोई भी बनाना हो तो हमें बिना पॉइंट के से नहीं बना सकते हैं। तो आखिर में पॉइंट क्या होता है? पॉइंट का स्थान नियत होता है, तो जिसका स्थान नियत हो तथा जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नगण्य के बराबर हो उसे ही पॉइंट कहते हैं। पॉइंट को बड़ा लेटर अर्थात कैपिटल लेटर द्वारा सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है, और इससे किसी की कोई भी आकृति इसी से बनती है। देखेंगे कौन कौन सी आकृति बनेगी। तो पॉइंट की परिभाषा हो गया, इसे ए से, जैसे यह बिंदु हो गया तो इसको ए से न इसमें लंबाई और चौड़ाई और मोटाई सब नगण्य के बराबर होता है। अब इससे कैसे आकृति बनेगी देखते हैं। रेखा, हमने बोला था कि बिंदु से ही हर एक कुछ बनता है। तो रेखा बिंदुओं का ऐसा समूह है जो सपाट रूप से एक दूसरे के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए यह एक बिंदु हो गया, यह एक बिंदु हो गया, यह बिंदु हो गया, यह बिंदु हो गया। अगर इस तरह से बनाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर सपाट होता चला जाएगा। तो इसमें अनंत बिंदुओं का समूह है। न इसका स्टार्टिंग, रेखा में न स्टार्टिंग पॉइंट होता है और न एंडिंग पॉइंट होता है, इसलिए इस पर तीर का निशान दे देते हैं ताकि इसे हम कहीं तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो अब इसका परिभाषा कैसे देंगे? तो रेखा बिंदुओं का, अनंत बिंदुओं का समूह है जो एक दूसरे से सपाट रूप से जुड़े होते हैं, और इसका न स्टार्टिंग पॉइंट होता है और न एंडिंग पॉइंट होता है। इसे छोटे लेटर, किसी भी लेटर, छोटा लेटर एम, एन, किसी से भी दर्शा सकते हैं। तो रेखा हो गया। अब आगे समझते हैं रेखाखंड और किरण क्या होता है। रेखाखंड क्या होता है? देखिए, लाइन और सेगमेंट माने खंड क्या होता है? किसी चीज़ का टुकड़ा। तो यह लाइन का एक टुकड़ा होता है, रेखा का टुकड़ा होता है रेखाखंड, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है। अर्थात अगर रेखा में हम, यह रेखा हो गया, अगर इसमें हम यह रेखा हो गया, अगर इसको हम यह स्टार्टिंग पॉइंट मान लें और यह एंडिंग पॉइंट मान लें, इसको ए दे दे बिंदु का नाम, इसे बी दे दे, तो ये भी एक रेखाखंड हो गया। तो इसको परिभाषित हम कैसे करेंगे? रेखाखंड एक रेखा का टुकड़ा होता है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होते हैं। इसके नाम पर जैसे कि ए बी हो गया तो ए बी द्वारा दर्शाया, इस तरह से लिख देते हैं। रे क्या होता है? किरण क्या होता है मैथ में? तो मैथ में भी किरण देखते हैं और फिजिक्स में भी देखते हैं। तो किरण क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट निश्चित हो और एंडिंग पॉइंट निश्चित ना हो। जैसे कि हम सूरज से ही समझ लेते हैं, सूरज से जो किरणें निकलती हैं उसका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट सूरज निश्चित है, लेकिन एंडिंग पॉइंट कहाँ जाएगा यह निश्चित नहीं है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? किसी रेखा के एक बिंदु को निश्चित कर दिया जाए और एक तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सके तो उसे ही किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह हो गया, यह एक रेखा हो गया और इस तरह से यह किरण हो गया। तो इसका एंडिंग पॉइंट नहीं मालूम है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है। अगर मान लीजिए यह एक बिंदु ए हो गया और इस पर कोई बिंदु बी है, तो इसको किस तरह से नोट करेंगे? ए बी के ऊपर तीर कर देंगे। अर्थात क्या? यह एक किरण है और यह अनंत तक बढ़ता, ये भी एक किरण है जो अनंत तक जा रहा है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या देखा? पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे को देख लिया।